Hi, my name is Dr. Asha. I'm naturopath doctor. Today we will talk about शंख मुद्रा। आज हम शंख मुद्रा के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इसके बारे में कि कितने सारे इससे हमें बेनिफिट मिल सकते हैं और कितनी बार इसको कर सकते हैं। आप ये भी जानेंगे आज इस वीडियो के जरिए कि किन लोगों को शंख मुद्रा नहीं करनी चाहिए। और इस मुद्रा में सबसे अच्छी बात तो ये है कि 72,000 नाड़ियां आपकी एक्टिव हो जाती हैं। तो इस मुद्रा को करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और साथ में हम समझेंगे सबसे पहले बैठने का तरीका। कोई भी मुद्रा कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप उसके बारे में ये जान लीजिए कि कैसे बैठना है, तरीका क्या है उसका सही करने का, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, और ये भी मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप अगर इस मुद्रा को करते हैं तो आप दिन में कितनी बार करें। जिस तरीके से हम कोई भी दवाई खाते हैं तो उसका एक टाइमिंग होती है ना कि आपको दिन में ही खानी है एक ही बार, या आपको 2 बार खानी है, या फिर आपको 3 बार खानी है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही मुद्राएं, योगा या फिर आप प्राणायाम करते हैं तो इनका भी ऐसा ही टाइम होता है। तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो आज मैं पहले आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है बैठने का, ठीक है। तो बैठने का तरीका पहले हम सीखते हैं तरीके से। देखिए, मैं इस वक्त बैठी हूँ, अभी मेरा ये पैर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और ये नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो पैर है मेरा, यानी कि राइट लेग जो है मेरा, वो इस पैर के नीचे आ रहा है, इसीलिए इतना ऊंचा हो गया है। और ये वाला जो पैर है वो इस तरीके से इसके बीच में लगा हुआ है, इसीलिए ये पैर नीचे है, ठीक है। ये समझ लिया। अब आपको कैसे बैठना है अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो राइट लेग है ना, आपको वो पहले आप लेफ्ट लेग को इस तरीके से रख लीजिए, ठीक है। राइट लेग को आप इस तरीके से रखिए। ये हो गई सही तरीके से बैठने की कला। तो आप इस तरीके से, जब आप इस तरीके से बैठेंगे, अच्छा अभी मैं कैसे बैठी हुई थी, बिल्कुल लूज होकर इस तरीके से। अब आपको बैठना है सीधे होके। अब सीधे होने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने अपनी बैकबोन जो है वो सीधी कर ली। अब सीधे का मतलब कि सीधा अगर आपने कर लिया है तो आप सही ढंग से उसको कर पाएंगे। उस समय बिल्कुल भी अपने बाल को नहीं खोलेंगे। किसी भी तरीके का योगा या फिर प्राणायाम करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके का मुद्रा बनाते, क्योंकि आपके बाल जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। या फिर आप अपनी चोटी को बनाकर रखिए सही ढंग से। हम कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, सॉक्स आप पहन कर रखिए। सॉक्स इसीलिए पहने जाते हैं जिससे आपके नाखून जो है ना, उनमें कोई भी दिक्कत ना आए। योगा करते समय, प्राणायाम करते समय, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उस समय, तो आप सॉक्स इसीलिए पहनाए जाते हैं और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मेरा अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा नाखून जो है मेरे पैर के अंगूठे का एक्सरसाइज करते समय टूट गया। बहुत ज्यादा दर्द भरा था, बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई उससे। तो मैं उसका वीडियो मैं आपको बनाकर जरूर डालूंगी जिससे आप आगे सॉक्स पहन सकें। अगर आपने कोई भी बैंगल, ये देखिए मेरा बैंगल जो है वो यहाँ से ओपन है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो मैं इसको पहले हटा कर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ये मेरे बाल को फंसा सकती है या किसी भी चीज को फंसा सकती है। आपके कपड़े फंस सकते हैं, किसी भी तरीके के कपड़े वो फंस सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें आप आराम से पहनिए, बाद में पहनिए, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। तो आपने बैठने का तरीका सीख लिया। अब आपको ये शोल्डर जो है वो आपको पीछे की तरफ इस तरीके से करके रखने हैं। जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो हम सही मुद्रा में आए। अब हम सीखते हैं पहले शंख मुद्रा किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, राइट हैंड आपको इस तरीके से लेना है और लेफ्ट हैंड को आपको इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ठीक है। इसकी उंगलियों को आप बंद करिए और इस तरीके से आप ये रखिए और अंगूठा जो आपका है, ये उंगलियां आपको टच करनी है। तो ये हो गई शंख मुद्रा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए शंख मुद्रा, आपकी उंगलियां भी बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी होनी चाहिए। तो ये हो गई शंख मुद्रा। अब ये शंख मुद्रा जो है वो आप इस तरीके से, ये देखिए, ये आपको करनी है शंख मुद्रा। ये है, जब आप इस तरीके से करते हैं
तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको थायराइड की समस्या है, वो शब्द जो है वो क्लियर नहीं बोल पाते या बच्चे भी क्लियर नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और अगर कोई व्यक्ति पेट की वजह से बहुत परेशान रहता है, पाचन क्रिया उसकी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी को पित्त की प्रॉब्लम है ना, तो वो भी इसको कर सकता है। और अगर आपको किसी भी तरीके की गले में कोई भी समस्या है, थायराइड नहीं हो, अगर आपको गले की कोई और समस्या है, तब भी आप कर सकते हैं इसको। अगर आपका दिमाग कभी कभी होता है ना कि डिस्टर्ब रहता है, अब देखिए जिस तरीके से फंसे ना, ये फंसे, तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, इसीलिए तो जब मैं करूंगी इस तरीके से तो मैं ये सारी चीजें हटा दूंगी। अभी मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ उसके बारे में नॉलेज दे रही हूँ आपको, सबको बता रही हूँ इस चीज के बारे में। तो अगर आप दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि हमारा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, फिर भी मूड ठीक नहीं है, तो आप इस तरीके के ये शंख मुद्रा को आप करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स फील करेगा। ये कर सकते हैं आप। अगर आपको पीरियड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मुद्रा को करते हैं तो वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आप इसको करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको इसमें आपको बेनिफिट जरूर दिखाई देगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं रहता है ना, तो आप नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम रहता है, किसी के सामने बोलना नहीं, या फिर आपको कुछ भी आता है लेकिन फिर भी आप अपना वहां पर बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो अगर आप इस मुद्रा को करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। इसको जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर 72,000 नाड़ियों को हम किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। और थायराइड में मैं आपको 2 पॉइंट इस तरीके के बता रही हूँ जिससे आपको काफी आराम मिलने वाला है थायराइड में। तो थायराइड के लिए सबसे पहली मुद्रा, मैं इसके बारे में मैं और भी मुद्राएं बताऊंगी थायराइड के लिए, स्पेशली थायराइड के लिए। तो जिसको भी थायराइड है वो आने वाली वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि मैं इसमें नहीं बना सकती, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके बारे में भी समझाना पड़ेगा मुझे। थायराइड के लिए सबसे एक मैंने इसमें बता दिया, दूसरी मैं और बता रही हूँ पॉइंट आपको कि किस तरीके से आपको ये और करना है जिससे आपको और आराम मिलेगा। अगर आपको थायराइड है तो आप इस तरीके की मुद्रा जब बनाएंगे इस तरीके से, तो आपको रखना है ये सबसे पहले तो आप इस तरीके से, और 72,000 नाड़ियां जो मैं बता रही थी ना, ये दोनों के लिए, थायराइड और 72,000 नाड़ियों के लिए। तो इस तरीके से आप रखेंगे, सीधे स्ट्रेट हो जाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और आपको बोलना है आंख बंद करके ओ। इस तरीके से आपको ओम बोलना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से कीजिए, और अगर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, आप जितना कर सकते हैं। आप फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप दिन में 4 बार 5 बार कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पर कंपन शुरू होगा तो आपकी थायराइड की समस्या काफी हद तक कम होगी और आपकी 72,000 नाड़ियां जो आपकी एक्टिव नहीं है, सोई हुई हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। तो ये थी एक शंख मुद्रा के बारे में। और अब हम जान लेते हैं कि किन लोगों को शंख मुद्रा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तियों को कफ और वात की समस्या होती है ना, उनको ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपकी ये समस्या बढ़ सकती है, नींद जैसी समस्या बढ़ सकती है, या फिर आपको चिंता की समस्या बढ़ सकती है। तो जिनको कफ और वात की समस्या है वो लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और इस मुद्रा को करने से पता है स्वर जो है वो मीठा होता है। किसी के कड़वे शब्द होते हैं ना, आप उनको बोलिए कि आप ये वाली मुद्रा कीजिए जिससे आपके शब्द जो है वो मीठे हो जाएं। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें ये कितनी बार करना चाहिए। मैंने जो बताया कफ और वात लोगों के लिए नहीं करना है ज्यादा। आप 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। जब आप 3 बार करते हैं तो इससे आपको ज्यादा जल्दी आराम मिलेगा। और कितनी बार करना है ये आपको, एक बार में आपको सिर्फ 15 मिनट करना है दिन का, यानी कि 45 मिनट, 3 बार ही करना है। और जिनको ये समस्या मैंने जो बताई है वो उनको नहीं करना है इतनी बार, आप 1 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर आपको बुखार है या पाचन की प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये थी एक शंख मुद्रा के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से सीधे रहना है और किस तरीके से अपने कंधों को रखना है। शोल्डर आप जितने इस तरीके से रखेंगे आपको बेनिफिट उतना ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि योग प्राणायाम या फिर आप कोई भी मुद्रा करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हर किसी में नहीं रहता। ये सिर्फ है, इसमें बता रही हूँ जैसे जैसे जिस योग में जैसे प्राणायाम योग या फिर आप मुद्रा जैसे जैसे जानेंगे उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं ये कह रही हूँ कि सभी में यही रहने वाले हैं, नहीं। हर किसी की अलग अलग डिफरेंट तरीके की बॉडी आती है। किसी में झुकने की आती है तो किसी में ऊपर हाथ करने की आती है, तो वो अलग अलग तरीके की आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी मैं बहुत सारी मुद्राएं जिस तरीके से बताऊंगी आपको तो आप उसको और आप तक वीडियो पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी अदर ऐप पर देख रहे हैं तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आपको सब कुछ बताया, किसको ये मुद्रा नहीं करनी है, किसको करनी है, कितनी बार करनी है और इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी योग कराता है तो आप उनकी देख रेख में भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी बीमारियों को योग प्राणायाम या फिर आप किसी भी मुद्रा के थ्रू ठीक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और आप किसी अपनों को भी जोड़ सकते हैं। तो आप अपनी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहला हमारा कर्तव्य है निरोग रहना। योग करें, निरोग रहें। तो इस तरीके से आप किस तरीके से कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप जुड़ जाइए, जिससे आपको बहुत ढेरों सारी जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और आप फिर से। थैंक यू, बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।